वजीर आला सिंध ने महंगाई को स्ट्रीट क्राइम्स में इजाफे की वजह करार दे दिया। SIUT कराची में मीडिया से गुफ्तगू में वफाकी हुकूमत पर तनकीद की। कहा, मुतवस्सित तबके के घर में खाने के लिए नहीं और ये कहते हैं कि महंगाई पूरी दुनिया में है। जो इकोनॉमिक सिचुएशन इस मुल्क में इस वक्त है, जो महंगाई का तूफान बर्पा कर दिया गया है, इसमें एक मेजर रीज़न, एक सोशल रीज़न क्राइम के बढ़ने का ये भी होता है। इस तरीके की बेहिस फेडरल गवर्नमेंट कभी देखी नहीं है कि जिसको कोई परेशानी नहीं है, उनकी हालत ख़राब है, उनके घरों में खाना नहीं बन रहा और वो कहते हैं महंगाई पूरी दुनिया में है। और सियासी मुलाकातों और गुफ्तगू की बात करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान का आसिफ जरदारी को टेलीफोन। सरबराह PDM ने साबिक सदर की खैरियत दरियाफ्त की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई। मौलाना फजलुर रहमान से गुफ्तगू में आसिफ जरदारी ने कहा कि अदम एतमाद के मामले पर पूरी अपोजिशन के साथ हैं। फजलुर रहमान बोले, हुकूमती इत्तेहादियों से भी जल्द राब्ते करेंगे। और अब आपको बताएं कि नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ़ ने दावा किया है कि अपोजिशन से राबते करने वाले हुकूमती अरकान असम्बली पंजाब से नहीं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा से ज़्यादा हैं। समा से गुफ्तगू में बताया, अगर अरकान को इशारे आने बंद हो जाएं तो तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी पक्की है। जो इत्तेहादी हैं उनकी तरफ से आवाज़ें क्या क्या सुनाई देना शुरू कर दी हैं पिछले हफ्ते डेढ़ हफ्ते से। अब जब तक कोई इशारा, कोई दबाव, कोई फ़ोन कॉल उनको नहीं जाएगी तो वो यकीनन हुकूमत वक्त के खिलाफ अदम एतमाद का हिस्सा बनने जा रहे हैं। आप देख लें, बाप पार्टी के लोग कह रहे हैं कि इशारे आना बंद हो गए हैं। तो अगर इशारे आने बंद हो गए तो फिर अदम एतमाद कामयाबी से हमकनार होगी। मैं आपको ये सरप्राइज जरूर दे रहा हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा से अरकान असम्बली ज्यादा हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर का कहना है कि अपोजिशन का किरदार स्टेज ड्रामे जैसा है। पहले भी ऐसे ड्रामे किए हैं। मार्च में मार्च करना अपोजिशन का आईनी हक है। तहरीक इंसाफ विंडो शॉपिंग पर यकीन नहीं रखती। जहांगीर तरीन तहरीक इंसाफ के रुकन हैं। नया पाकिस्तान सेहत कार्ड के हवाले से आपको ये बताता चलूं कि ये एक इनकलाबी प्रोग्राम है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का। लोग झोलियाँ उठा उठा के, हाथ उठा उठा के वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब को दुआएं दे रहे हैं। अपोजिशन का ये जो एक्ट है ये स्टेज ड्रामे की तरह है, लेकिन लोगों को समझ आ चुकी है कि ये एक ड्रामे का पार्ट है। आपने पहले भी इकट्ठे हुए थे, आपने तो पहले भी ये दावे किए थे, ये जेब में पैसे लिए विंडो शॉपिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और हमारी पार्टी जो है वो विंडो शॉपिंग में बिलीव नहीं करती। पंजाब हुकूमत जो है वो आवाम को PSL दिखा रही है। ये सड़क पे आना, मार्च करना, जलसा करना, तमाम जो हमारी सियासी कुव्वतें हैं उनका जमहूरी हक है। बाकी रह गई जहांगीर तरीन साहब की बात, तो वो हमारी पार्टी के रुकन है, हमारे साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह आगे भी हमारे साथ रहेंगे। शुक्रिया जी। और वज़ीर आज़म के फैसलों पर कुछ कन्फ्यूजन है। 11वां नंबर क्यों दिया, जरा समझना चाहता हूँ। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मुआविन ख़ुसूसी शहजाद अरबाब को ख़त लिख दिया। वज़ारतों की कारकर्दगी के नताइज पर नाराज़ हो गए। समा से बात करते हुए अपने तहफ़्फ़ुज़ात शेयर किए। हमारा जो फॉरेन मिनिस्टर है, बेचारा को कागज का सर्टिफिकेट ही नहीं दिया गया। टॉप 10 वज़रा में शाह महमूद जगह न पा सके और ओपोजिशन ने मौका जाया न किया। बिलावल बोले और बढ़ चढ़कर बोले, ये तो मुल्तान के साथ नाइंसाफी है। खारजा पॉलिसी तो वाह वाह है। अभी अभी कामयाब चाइना का दौरा हुआ। अगर इतना कामयाब था, सर्टिफिकेट कहाँ गया? वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद जो पहले कह रहे थे कि वो मुतमईन हैं और मुस्बत किरदार अदा करते रहेंगे। और हम मुतमईन अल्हम्दुलिल्लाह वज़ारत खानिया एक मुस्बत वोट लेकर वो भी अब चुप न रहे। समा से बातों बातों में हाल दिल कह दिया। जो उन्होंने क्राइटेरिया बनाया है उसकी टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या थे, क्योंकि इसके बारे में हमें इल्म पहले न था कि जजमेंट का ना मुझे हक है और ना मुनासिब है मेरा करना। तो जो तरीका कार बनाया गया है उसकी वजाहत मैंने तलब की है। शाह महमूद ने बताया कि अपने सवाल शहजाद अरबाब को खत में लिख दिए हैं
कि जब कारकर्दगी मुआहिदे की पहली छमाही में वजारत खारजा ने 26 में से 22 अहदाफ हासिल किए, ये यकीनी बनाया कि नजर सारी मुद्दत के लिए कोई मामला मुअत्तल न रहे, फिर क्यों ना उसे सराहा गया। दूसरी जानिब मुआविन खुसूसी शहजाद अरबाब ने कहा है कि उन्हें शाह महमूद कुरैशी का कोई खत नहीं मिला। डेरा इस्माइल खान में तहसील मेयरशिप का इंतखाब इंतहाई अहमियत का हामिल। सियासी जमातों का जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर, किसके सर सजेगा सिटी मेयर का ताज। DI खान की सियासत से मुतालिक जान लेते हैं साथी एंकर किरण आफ्ताब से। बल्दियाती इंतखाबात का मारिका, बड़ा डेरा। हम बात कर रहे हैं डेरा इस्माइल खान की। ये बज़ाहिर पसमानदा जिला है मगर हैवीवेट सियासतदानों का यहाँ डेरा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम, तीनों जमातें इसे अपना गढ़ बताती हैं। इसीलिए यहाँ मेयर के इलेक्शन को भी बड़ी अहमियत दी जा रही है, इस गद्दी को भी बड़ी अहमियत दी जा रही है। जिले की कुल आबादी 17 लाख और शहर की आबादी करीबन 3.5 लाख है। 2018 के इलेक्शंस में अली अमीन गंडापुर इसी हलके से रुकने कौमी असेंबली और उनके दूसरे भाई फैसल अमीन गंडापुर सूबाई असेंबली की निशिस्त पर कामयाब हुए थे। साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली फैसल करीम कुंडी भी 2008 में इस हलके से कौमी असेंबली की निशिस्त पर कामयाब हो चुके हैं, जबकि 2018 में उनके भाई अहमद करीम कुंडी सूबाई असेंबली की निशिस्त पर कामयाब हुए थे। ये भी हुआ था। मेयर की कुर्सी के लिए अली अमीन गंडापुर के बड़े भाई उमर अमीन गंडापुर, फैसल करीम कुंडी और JUI से ताल्लुक रखने वाले कफील निजामी के दरमियान मुकाबला होगा। ANP अपने उम्मीदवार उमर खताब शिरानी के कत्ल के बाद इस निशिस्त पर पीपल्स पार्टी की हिमायत कर रही है। इलाके के मजबूत सियासी खानदान मियां खेल बरादरान भी PP में शमूलियत का ऐलान कर चुके हैं, ये भी हो चुका है, जबकि मुस्लिम लीग नून का एक बड़ा ग्रुप JUI की हिमायत कर रहा है, ये भी हो रहा है। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। वफाकी वजीर अली ज़ैदी मीडिया टॉक कर रहे हैं। कौन सी दूध की और शहद की नदियां बह गई हैं कि ये 21 पे चले गए? क्या कुत्तों के काटने की वैक्सीन अवेलेबल है? क्या पानी मिल रहा है यहाँ पे? क्या लाड़काना में एड्स नहीं फैली? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत खूबसूरत बन गया है कि सारी दुनिया कह रही है कि ऐसी रोडें? क्या तालीम का निज़ाम ठीक हो गया? क्या अस्पताल ठीक हो गए? क्या कराची में पानी आ गया? क्या सिंध में के किसी शहर से कचरा उठा सकते हैं? क्या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, क्या बिल्डिंग कंट्रोल, वो एक टावर गिरवा दिया सुप्रीम कोर्ट ने, ये बाकी जो बनाए सारे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने, ये सब लीगल बने हुए? क्या कब्जे नहीं हो रहे? या रोज के जो हमारे लोग हैं उनको तंग नहीं किया जा रहा? अभी वो लड़काना में कहाँ गए अल्लाह बख्श, खड़े ना पीछे, वो उनका रोज मुझे कॉलें आ रही हैं, उनको तंग कर रहे हैं, उनकी जमीनों पे कब्जे करा रहे हैं। क्या बदीन में डॉक्टर फहमीदा मिर्जा की जमीन के ऊपर जाके रात को कब्जा करने की कोशिश नहीं की गई? ये डाकुओं का राज है सूबे पे। क्या सुप्रीम कोर्ट ने उठा के मुंह पे नहीं मार दिया एक्ट लोकल बॉडीज का जो लेके आया, जिसके खिलाफ सारा शहर सरापा, पूरा सूबा सरापा एहतजाज था, सारी जमातों ने उनके खिलाफ एहतजाज किया। हमने तो पहले दिन से दिया हुआ था। क्या कानून मुंह पे नहीं मारा? क्या सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस यहाँ पे आके इनसे सवाल नहीं पूछते कि तुम क्या कर रहे हो, तमाशा तुमने लगाया हुआ है? ठीक, अगर कोई चीज इन्होंने नहीं की इसका मतलब है सारी चीजें खराब की हैं। और सोने पे सुभागा ये है कि मैं मार्च करने जा रहा हूं, कह रहा है कराची से। हाँ, कहाँ जा रहा हूं? मार्च करने। पहले बोलता था बारिश ज्यादा हो गया, पानी ज्यादा हो गया। तुम अपने वालिद से हिसाब तो मांगो दौलत का। बेम्बी ने सुना मैं टिकट बेचता था, वो भी अपने अब्बा के चोरी के। उससे कभी तुमने ये पूछा है कि ये इतनी बड़ी जो आपने जायदाद खड़ी की है, ये कोई हक हलाल की कमाई है कि आप खुद भी
और अपनी औलाद को या उसके बहन भाइयों को उसको हराम खिलाते आए हो, तो पूछे तो सही। और बाकी इतने बड़े बड़े लोग साथ लगे हुए डिफेंड कर रहे होते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता, तो हराम खाने वाले को क्या बोलते हैं? कोई लफ्ज है उर्दू में? अच्छा, तो हराम, और ऊपर से आके लेक्चर दे रहे होते हैं असेंबली में खड़े होके। वो जीआईटी की रिपोर्ट पढ़े, उसमें नाम लेके कत्ल करवाए हैं। वो खुद कह रहा था उज़ैर बलोच के इसके कहने पे मार दिया, उसके कहने पे मार दिया। क्या शुगर मिलों पे कब्जा नहीं किया आसिफ ज़रदारी ने सिंध की? कोई आदमी है जो कह सकता है कि नहीं किया? कोई ये ओमनी ग्रुप की जीआईटी तो पढ़े जरा, उसमें वो शहतूत के और अमरूद के और पता नहीं बेचारे गरीब लोगों के अकाउंटों को उनको इस्तेमाल करके, क्या टीवी के ऊपर बैठ के इसने नहीं कहा एक इतने बड़े एंकर के साथ कि जी जिसके अकाउंट से पैसे निकले उससे पूछें? ये जरदारी इधर और शरीफ खानदान पंजाब में। इनकी क्लिप मैं आपको सुना देता हूं कि ये एक दूसरे के बारे में क्या कहते थे, सारी दुनिया ने सुना है। और खान साहब उस वक्त भी कहते थे कि आखिर में ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे। ये पूरी नूरा कुश्ती में 2008 से 2018 तक इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। जो आज मुल्क में हमारे हालात हैं, जो हमें फेस करनी पड़ी चीजें, और हमने चीजें बहुत ठीक की हैं, वो हमें क्या विरसे में मिली थी? जो इन्होंने तबाही की। सो ये हुकूक सिंध मार्च 26 तारीख को शुरू होगा, 9 तारीख को इंशाल्लाह कराची पहुंचेगा। हम सिंध के अक्रॉस जिगजैग हर जिले में जाएंगे और सिंध के लोगों को हम 2-3 चीजें बताना चाहते हैं। पहले ये बताना चाहते हैं कि ये तहरीक इंसाफ एक मुनज़्ज़म जमात है सिंध में। ये जो पूरे दुनिया में कहते हैं ना, पीटीआई पीपल्स पार्टी के अलावा तो सिंध में है कोई नहीं। मैं किसी के ऊपर भी यहाँ जो इलेक्शन लड़ा है, मुबीन आपने इलेक्शन लड़ा, कितने वोट मिले? सक्कर में 61,000। ताहिर शाह आपको कितने मिले? 59,000। अल्लाह बख्श आपको कितने मिले? 70,000। ये वोट है भाई, लाड़काना से लड़ा है, ये इन्होंने सक्कर से लड़ा है। वो गालिब को डोंकी में 30,000, वो जीत 1,000 दो तो सही आपको। जहां भी जाओ हम 1,000, 1,500, 2,000 वोटों से पीछे हैं। और 46% कराची में होती है पोलिंग, जहां पे आसान है, यहां से निकलो, हर एक का पोलिंग स्टेशन करीब करीब है। और 76-75% थरपारकर में हो जाती है। तो थरपारकर में ऐसा पानी बह रहा है जिसमें हाथ डालो तो सोने का बन जाता है। सो ये सारा तमाशा कॉन्स्टेंटली हम सारी जगह पूरे सिंध में लोगों को बताते रहेंगे कि हमारी पार्टी है, मुनज़्ज़म करेंगे। दूसरा, हम ये लोगों को बताएंगे कि हम ये 2023 अगले साल 2023 के इलेक्शन में इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध में हुकूमत आपको बना के दिखाएगी। और इस जरदारी माफिया से, वो पीपल्स पार्टी नहीं है, जरदारी माफिया से जान छुड़ाएगी पूरे सिंध के लोगों की। हम उनको बताएंगे कि हम आपके साथ खड़े हैं। यहाँ तो कोई साथ खड़ा होता है उसके ऊपर केस बनाते हैं, कभी बकरी चोरी का, कभी किसका, कभी किसका। वो पता चला उसी के ऊपर बकरी चोरी की एक FIR कटी हुई ढूंढ रहा हूँ, इंशाल्लाह वो भी मैं आपको निकाल के ला के दूंगा। साईं जयजो साहब तैयार है ना? सो मैं सिर्फ आखिर में दरख्वास्त करूंगा साईं आप थोड़ी बात कर लें, और उसके बाद फिर आपके सवाल के और तलत के सवाल का जवाब भी दे दूंगा। आइए सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात जो आज के हवाले से है वो तो अली जैदी साहब ने आपको बता दी। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि मैंने सारी ज़िंदगी पीपल पार्टी के अगेंस्ट इलेक्शन रहा हूँ, और गोली भी मुझे लगाई गई पोलिंग स्टेशन पे, जो भी तारीख का एक हिस्सा है। इमरान खान एक ईमानदार आदमी है और मोहब्बत करता है मुल्क के साथ, उसका साथ देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बाकियों को आप देखते हैं, उनकी मुतालिक जितनी मैं बात करूं, अली जैदी साहब ने की। वफाकी वजीर अली जैदी मीडिया टॉक कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि सियासी जमातों की तवज्जो बल्दियाती इख्तियारात के बजाय कारकर्दगी पर होनी चाहिए। कराची प्रेस क्लब में गुफ्तगू करते हुए कहा कि बल्दियाती कानून पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम करते हैं, मगर ये फैसला सिंध हुकूमत की तरमीम से पहले महफूज हुआ था। बल्दियाती कानून की बात है, बल्दियाती जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का है, ये फैसला उस ज़माने में रिज़र्व किया गया था, तब तक हम
कानून की तरमीम नहीं लेके आए थे। 2020 अक्टूबर में ये फैसला रिज़र्व किया गया और आप सबको पता है कि नवंबर 2021 में हमने बहुत सारी तरमीम ऑलरेडी कर ली थी। हम अदालत के फ़ैसले का एहतराम करते हैं। उस फैसले की रोशनी में जो हमारा लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वो अपनी मशावरत कर रहा है, सिफारिशात मुरतब कर रहा है। जुमेरात के रोज़ इंशाल्लाह सिंध काबीना का इजलास होगा। इजलास के अंदर वो सिफारिशात पेश की जाएंगी और इंशाल्लाह जो काबीना का फ़ैसला होगा उसको फिर हम सूबाई असम्बली में पेश करेंगे। और फैसला ये किया गया है कि सूबाई असम्बली में इसको सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाएगा जिसमें हर सियासी जमात की नुमाइंदगी हो। लेकिन अब फोकस इस बात पे होना चाहिए कि इख्तियारात की बात करना छोड़ दें, डिलीवरेंस की बात करें कि आया डिलीवरेंस क्या हो रही है और लोगों के मसाइल को हम किस तरीके से हल कर रहे हैं। PSL के बायोसिक्योर बबल में मौजूद साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी को बेटी की याद सताने लगी। शाहिद आफरीदी ने वीडियो शेयर करके ट्वीट की, लिखा, बायोसिक्योर बबल के बाइस एक ही होटल में रहते हुए अपनी छोटी बेटी से नहीं मिल सकता। मैं उससे बहुत मिस कर रहा हूँ। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। वीडियो में शाहिद आफरीदी की बेटी होटल की खिड़की से उन्हें देख रही है। दी गई नेपरा के मुताबिक दिसंबर में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में सार्फिन पर फरवरी के बिलों में 30 अरब रुपए से जायद इजाफी बोझ पड़ेगा, जबकि दिसंबर में बिजली की पैदावारी लागत 8 रुपए 63 पैसे फी यूनिट रहेगी। पेशगी पैदावारी लागत 5 रुपए 53 पैसे फी यूनिट थी। कीमतों में इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। सिटीजन पोर्टल पर शहरियों की शिकायत हल न होने पर वजीर आजम का बड़ा फैसला, हलशुदा करार देकर बंद की गई 2,38,000 शिकायत दोबारा खोलने का हुक्म दे दिया गया है। वजीर आजम को शहरियों की जानिब से शिकायत मिली थी कि सिटीजन पोर्टल पर उनकी शिकायत हल किए बगैर ही बंद कर दी जाती हैं। वजीर आजम ने हिदायत की है कि शिकायत को नजरसानी के लिए आला अफसरान के हवाले किया जाए। सूबाई सतह पर नजरसानी की निगरानी मुतालिका चीफ सेक्रेटरी और OIG करेंगे। वफाकी सतह पर मुतालिका वजारत के सेक्रेटरी शिकायत नजर सानी के जिम्मेदार होंगे। वज़ीर आज़म ने वफाकी इदारों की 1,07,000 शिकायत को दोबारा खोलने का भी हुक्म दिया। लाहौर की एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ के दौर के साफ पानी प्रोजेक्ट को बेज़ाब्तगियों से पाक करार दे दिया। अदालत ने साफ पानी कंपनी के चेयरमैन लीगी रहनुमा राजा कमरुल इस्लाम समेत 16 मुल्ज़मान की बरियत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। लाहौर से अरशद अली की रिपोर्ट। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद साजिद की जानिब से जारी तहरीरी फैसले में कहा गया है कि साफ पानी कंपनी मंसूबे के सर्वे से लेकर प्रोजेक्ट मुकम्मल होने तक कवानीन पर अमल किया गया। प्रोजेक्ट में तब्दीलियां मुतलका कमेटी की सिफारिशात और मंजूरी से की गयी। वसीम अजमल समेत दीगर मुल्जिमान पर इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल साबित नहीं हुआ। प्रोसिक्यूशन का इल्जाम है कि शहबाज शरीफ के दामाद अली इमरान के प्लाजे का एक फ्लोर साफ पानी कंपनी को किराए पर दिया गया, लेकिन एडवांस किराए के बावजूद फ्लोर का कब्जा नहीं लिया गया। जबकि हकायक के मुताबिक साफ पानी कंपनी का न सिर्फ बाकायदा कब्जा लिया बल्कि नई इंतजामिया ने भी कुछ तब्दीलियों के साथ मुआहदा बरकरार रखा। फैसले में करार दिया गया है कि दूसरे नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के सेक्शन 4 के तहत जेर इल्तवा केसेस अदालत के दायरे इख्तियार में आते हैं। अदालत मुल्जिमान की बरियत की दरख्वास्त को मंजूर करती है, जबकि शहबाज शरीफ की बेटी और दामाद समेत 4 मुल्जिमान इश्तियारी बरकरार रहेंगे। कैमरामैन आसिफ शकील के साथ अरशद अली, समा, लाहौर। पहाड़ी पर कायम मोनाल रेस्टोरेंट का तनाज़ा वाज़े अदालती अहकामात के बावजूद हल न हो सका। मोनाल ने चेयरपर्सन, वाइल्ड लाइफ और CDA अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि सामान निकालने की मोहलत दिए बगैर कब्जा वाइल्ड लाइफ के सुपुर्द कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में चेयरपर्सन वाइल्ड लाइफ रीना सत्ती, असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अब्दुल्ला समेत दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने की इस्तदा की गई। दरखास्त में कहा गया, बदनीयती से 9 फरवरी को ऑपरेशन हुआ, कोई भी नोटिस जारी किए बगैर गैर कानूनी तौर पर कब्जा वाइल्ड लाइफ को दिया गया। और अभी खबर यह है कि खैरपुर के इलाके गंबट से भागकर कराची आने वाली खातून टीचर और शागिर्द ने सोशल मीडिया पर शादी का ऐलान कर दिया है। टीचर ने अदालत में पेश होकर शौहर के हक में बयान दे दिया है। गंबट के निजी स्कूल की खातून टीचर ने सोशल मीडिया पर अपनी शादी की तस्दीक करते हुए अपना निकाहनामा भी दिखाया। जोड़े ने कराची की अदालत में पसंद की शादी की है। खातून टीचर ने कहा है कि हमने पसंद की शादी की है, लेकिन तालिब इल्म ने कहा है कि हमारे खिलाफ गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हमने अपनी मर्जी और खुशी से शादी की है। वाज़ेह रहे कि खातून टीचर की वालिदा की मुद्दत में तालिब इल्म के खिलाफ अगवा का मुकदमा दर्ज किया गया है। खातून टीचर ने अदालत में पेश होकर भी शौहर के हक में बयान दिया, जिस पर अदालत ने उसे शौहर के साथ रहने की इजाजत दे दी।
पाक सऊदिया दोस्ती समंदर से भी गहरी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ग्रीन मुआहदे की मुनफरिद अंदाज में शुरुआत। वजीर आजम के मावन खुसूसी मलिक अमीन असलम की सऊदी परचम थामे बुहिरा अहमर के गहरे पानियों में गोताखोरी। सऊदी शहरी ने पाकिस्तानी परचम थामे रखा। इस एडवेंचर का मकसद क्या था, जानते हैं इस्लामाबाद से समा के नुमाइंदा खुसूसी टिक्का खान सानी के रिपोर्ट में। पाकिस्तान और सऊदिया का ग्रीन इनिशिएटिव के ऊपर MOU हो रहा है। उसके स्टार्ट के लिए इंशाल्लाह हम आज डाइव करके इस प्रोटेक्टेड एरिया में दोनों फ्लैग्स के साथ इंशाल्लाह उसका स्टार्ट करेंगे। पाक सऊदिया समुंदर से गहरी दोस्ती बुहिरा अहमर के गहरे पानियों में भी अपनी मिसाल आप बन गई। मामले खुसूसी मलिक अमीन असलम ने सऊदी परचम थाम कर आधे घंटे तक गहरे समुद्र में गोताखोरी की। सऊदी गोताखोर ने पाकिस्तानी परचम उठाए रखा। यूं दोनों ममालिक के दरमियान ग्रीन मुआहदे का मुनफरिद आगाज हुआ। इस गोते के साथ ही नए दरख्त लगाने, फजाई और समुद्री आलूदगी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान और सऊदी अरब पार्टनर बन गए। ग्रीन मुआहदे का मकसद दोनों ममालिक में समुद्री और फजाई आलूदगी के खात्मे के अलावा आबी हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करना है। मलिक अमीन असलम का कहना था कि मुआहदे से बरादर इस्लामी ममालिक पाकिस्तान और सऊदी अरब ज्यादा करीब आ गए हैं। ग्रीन मुआहदे के जरिए दोनों ममालिक शजरकारी समेत माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका इक़दाम करेंगे। और अब आपको चोलिस्तान लिए चलते हैं, जहां जीप रैली में स्टॉक कैटेगरी का मरहला जारी है। जीप रैली के साथ डर्ट बाइक रेस के मुकाबले भी होंगे। मजीद बताएंगे समा के नुमाइंदे एहसन। जी बिल्कुल, तीसरा रोज चोलिस्तान जीप रैली का जारी है। जोरों शोर से स्टॉक कैटेगरी के जो मुकाबले हैं वो जारी हैं। 88 रेसर इस वक्त चोलिस्तान के रेत में मुकाबला कर रहे हैं। तमाम गाड़ियां तकरीबन निकल चुकी हैं। सिर्फ 4 से 5 गाड़ियां हैं जो कि अभी भी स्टार्ट पॉइंट पर हैं और अभी मुकाबले के लिए चोलिस्तान में जाना बाकी हैं। इसके साथ साथ तकरीबन 6 जो खवातीन कैटेगरी की जो 6 रेसर्स हैं वो इस वक्त चोलिस्तान में जा चुकी हैं। उनका मुकाबला शुरू हो चुका है। सलमा मरवत अपने एजाज का दिफा कर रही हैं। इसके साथ साथ आज यहाँ पर कल्चरल नाइट मुनक्किद की जाएगी। डर्ट बाइक रेस के भी मुकाबले होंगे और उसके बाद रात को शायकीन के लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा क्राउड जमा होता है, उनके लिए ख़ास तौर पर फोर्ट दिरावड़ के मकाम पर उनके लिए आतिशबाजी का भी जो है वो एहतमाम किया गया है। अपडेट्स के लिए आपका शुक्रिया हसन। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि नथिया गली में GDA और समा के ज़ेर एहतमाम स्नो फेस्टिवल का दूसरा रोज़ है। मुल्क भर से सयाह आ रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं आतिफ कयूम। लूट लो मजे जी भर के। जी हाँ जनाब, जाती बर्फबारी से लुत्फानंदोज होने के लिए समा और GDA के इश्तराक से स्नो फेस्टिवल सजा तो सयाहों की लाइन लग गई। कोई स्कीइंग में मगन है तो कोई जिप लाइन के एडवेंचर से एंजॉय कर रहा है। इस पूरी इवेंट को कंडक्ट करने का जो मकसद है वो खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट का जो एम्फसाइज है विंटर टूरिज्म के लिए उसको प्रमोट करना है और इस इलाके का एक मैसेज देना है दुनिया को कि हम कितने सेफ हैं और कितना इस इलाके के अंदर टूरिज्म के लिए पोटेंशियल मौजूद है। झूले, ट्यूबिंग और तफरी का ढेर सारा सामान। लोग यादगार लम्हात को महफूज बनाने में भी पीछे नहीं। दूसरा दिन बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। आज काफी स्नो स्कीइंग भी है, ट्यूबिंग भी है, कल भी काफी मजा था। यहाँ पे स्नो गेम्स हो रही हैं, स्केटिंग हो रही है और काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ वगैरह भी है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं और आई होप कि सबको पसंद आए। 3 रोजा स्नो फेस्टिवल में स्कीइंग, जिम्नास्टिक, कराटे और दीगर खेलों के अलावा म्यूजिकल कॉन्सर्ट भी होगा। यहाँ आपको आगाह करें, मरियम नवाज ने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा कि ये वाहिद हुकूमत है जिसमें आवाम खुद अपने खिलाफ लोड शेडिंग पर मजबूर हो गए हैं। कीमतों में रोजाना इजाफे से बिजली आवाम के दस्तरस से बाहर हो गई है। रोटी और दूसरी जरूरियात के बाद आवाम से रोशनियां भी छीन ली गई। नवाज शरीफ ने रोशनियां लौटाई थी। मरियम नवाज ने ट्वीट किया, आपको स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। उन्होंने लिखा कि ये वाहिद हुकूमत है जिसमें आवाम खुद अपने खिलाफ लोड शेडिंग पर मजबूर हो गए हैं। कीमतों में रोजाना इजाफे से बिजली आवाम की दस्तरस से बाहर हो गई। रोटी और दूसरी जरूरियात के बाद आवाम से रोशनियां भी छीन ली गईं। नवाज शरीफ ने रोशनियां लौटाई थी। इसी के साथ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए समा.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो भी कर सकते हैं। अभी एक ब्रेक लेंगे जिसके बाद होंगी हेडलाइंस। देखते रहिए समा।